क्या हो अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बर्ड की वॉइस समझा पाऊँ, और यही हम आज करने वाले हैं, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बर्ड की वॉइस समझाने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहली बात यह है कि जो बर्ड का साउंड होता है वो साउंड होता है, राइट। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या न्यूरल नेटवर्क साउंड तो समझता नहीं है, राइट। आपको लगता है कि आप जब बोलते हो चैट जीपीटी से तो वो साउंड समझता है, राइट। बट ऐसा नहीं है, उसको वो नंबर्स में कन्वर्ट करके प्रोसेस करता है, राइट। कि आपकी जो वॉइस होती है ना वो डिकोड होकर के नंबर्स में जाती है। ये नंबर्स में जब जाती है फिर उसको चैट जीपीटी में प्रोसेस किया जाता है। फिर वहाँ से वो नंबर्स में वो प्रेडिक्ट करते हैं, फिर उसको डिकोड करके आपको सुनाया जाता है। तो एक न्यूरल नेटवर्क नंबर्स समझता है, और जो बर्ड है उसकी वॉइस साउंड होती है, राइट। या वॉइस होती है, साउंड होती है, जो भी कहो। तो हमारा काम ये है कि साउंड को नंबर्स में कन्वर्ट कर दो। तो हमारे पास एक ये रास्ता है कि हम साउंड को किसी तरह से नंबर्स में कन्वर्ट कर पाए। वेल हमारे पास कोई ऐसे ही एक मेथड नहीं है जिससे हम किसी भी तरीके से मीनिंगफुल वे में एक साउंड को नंबर्स में कन्वर्ट कर पाए। बट एक CNN जो होता है ना, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, ये कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क इमेजेस प्रोसेस करता है। कि आपने ये टास्क को जो सुना होगा कि जो इमेजेस प्रोसेस के आप जितने भी देखते हो जिसमें इमेज क्रिएट करते हो ना, वो पॉसिबल है बिकॉज ऑफ कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ये जो आप इमेज बनाते हो अपना, आज जो AI इमेजेस वगैरह, AI वीडियोस वगैरह, ये सारी चीज़ें पॉसिबल है बिकॉज ऑफ कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। तो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क इमेज या वीडियो प्रोसेस करते हैं। तो मेरा काम क्या है कि इस साउंड को या तो मैं नंबर्स में कन्वर्ट कर पाऊँ, अगर मैं नंबर्स में नहीं करता हूं तो मैं इमेज में कर दूंगा। अगर इमेज में कर दूंगा तो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क उसको नंबर्स में कन्वर्ट करता है, राइट। मतलब कि ये नंबर्स में, इमेज को लेता है, नंबर्स में कन्वर्ट करता है, फिर प्रोसेस करता है अल्टीमेटली। क्योंकि न्यूरल नेटवर्क मैथमेटिक्स है, तो उसको समझने के लिए उसका जो लैंग्वेज है वो नंबर्स ही है, राइट। अगर आप उसको नंबर्स में कन्वर्ट नहीं करोगे ना तो न्यूरल नेटवर्क समझ नहीं पाएगा। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क क्या करता है, इमेज को लेता है, नंबर्स में कन्वर्ट करता है और उसको फिर समझता है। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि साउंड को किसी तरह से इमेज में कन्वर्ट करना। इसके लिए हम यूज करेंगे मेल स्पेक्ट्रोग्राम। मेल स्पेक्ट्रोग्राम मेल स्पेक्ट्रोग्राम है क्या? बहुत इंटरेस्टिंग बात है, राइट। चलिए इसको समझते हैं सबसे पहले। देखो, ये जो साउंड है ना वो एक्चुअली वेव है भाई। साउंड मतलब एयर में जो पार्टिकल्स हैं उसका डिस्टरबेंस, दैट मीन्स कि वो एक वेव है। तो अगर साउंड एक वेव है तो उसके पास क्या क्या होंगी? फ्रीक्वेंसी होगा, वेवलेंथ होगा और एनर्जी होगी। ये तीन चीजें तो हम कैलकुलेट करते हैं 11th से लेकर के 12th की फिजिक्स पढ़ते हो तो आप क्या करते हो? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एनर्जी कैलकुलेट करते हो एक वेव का। तो ये जो मेल स्पेक्ट्रोग्राम है ना, मेल स्पेक्ट्रोग्राम क्या करता है कि ये वॉइस को लेता है, साउंड को लेता है और उसकी इमेजेस बनाता है। ऐसे नहीं कोई रैंडम इमेज बना दिया, नहीं। साउंड को वो लेगा, उसकी इमेज बनाएगा और उसके अंदर तीन चीज होता है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक होता है कलर। तो ये जो एक्स एक्सिस है ये रिप्रेजेंट करता है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या है। और ये वाई एक्सिस मतलब टाइम के साथ फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज हो रहा है। और ये जो कलर है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि वॉइस में एनर्जी कितना है, मतलब कितना लाउड वॉइस है। तो हो गया। हम क्या करेंगे, बर्ड की जो साउंड है, वॉइस है, उसको पहले हम मेल स्पेक्ट्रोग्राम में प्रोसेस करेंगे। मेल स्पेक्ट्रोग्राम उसके बदले में हमें क्या देगा? इमेजेस देगा। फिर हम उस इमेजेस को लेकर के एक कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में फीड करेंगे और फिर देखेंगे क्या वो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बर्ड के साउंड को डिकोड कर पाता है, क्या वो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बर्ड को समझ पाता है, बर्ड की वॉइस को समझ पाता है या नहीं समझ पाता है। सो लेट्स डू दिस प्रोजेक्ट। तो हम जो डेटा सेट यूज करने वाले हैं वो ये है IBC 53 इंडियन बर्ड कॉल डेटा सेट। और इसमें जो इन्होंने डेटा कलेक्ट किया है, हालांकि इसमें उन्होंने कोई सब डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है, बट ये आप फाइल्स देख सकते हैं, राइट। ये कुछ बर्ड्स हैं, उसके नाम हैं, मतलब साइंटिफिक नेम एक्रीडोथेरस फुस्कस, जो आप ये नाम वगैरह पढ़ सकते हैं। और इसमें ऑडियो फाइल है कि
मतलब कि उस बर्ड का कैसा मतलब ऑडियो है सुन सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जितने भी बर्ड हैं उसकी जो वॉइस है उन्होंने ये यहाँ पे डाली हुई है और इसे ही हम डाउनलोड करेंगे। ओके, तो मैंने डेटा सेट डाउनलोड कर लिया है और उसको मैंने दो कैटेगरी में बांट दिया, एक टेस्ट बर्ड वॉइस और मतलब कि टेस्ट जिस पे हम मॉडल को टेस्ट करेंगे, और एक ट्रेन है। तो ट्रेन में आप देख सकते हैं मैंने 5 स्पीसीज़ लिए, राइट। इसकी मैं फ़ोटो डाल दूंगा कौन कौन से स्पीसीज़ हैं। मैंने उनके नाम प्रॉपर क्यों नहीं लिखे, क्योंकि उसकी साइंटिफिक नेम दी गई हुई है और वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है प्रोनाउंस करना, इस वजह से मैंने उसको बर्ड 1, बर्ड 2, बर्ड 3, बर्ड 4, बर्ड 5 से रिप्रेजेंट किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 ही बर्ड है वहाँ पे, बहुत सारे बर्ड है, बट मैंने सिर्फ 5 का लिया है, राइट। तो देख लो ये आपकी, आप इसके वॉइस सुन सकते हो। जैसे बर्ड 1 का मैं वॉइस सुनना चाहता हूँ, तो ये पहला उसका जो वॉइस है, शायद आपको आवाज़ आ रही होगी इसकी। ओके, तो ये पहले बर्ड का है। फिर ये दूसरा बर्ड आप सुन सकते हो, दूसरे बर्ड की जो वॉइस है। ये तीसरा बर्ड का है ये वॉइस। ये चौथे बर्ड की है। और ये 5वें बर्ड की है। तो एक्चुअली मैं सिर्फ एक वॉइस आपके मतलब वॉइस की एक फाइल सुना रहा हूँ इसमें। मतलब जैसे पांचवा जो बर्ड है उसकी जो सैंपल्स हैं वो 28 है टोटल, राइट। तो ये हो गए हमारे ट्रेन के, कि मैंने इस पे ट्रेन करना है मॉडल को, CNN को, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को। और जो टेस्ट का है वो ये है, जिस पे हम इसे फिर प्रिडिक्ट करेंगे कि क्या ये वॉइस को डिटेक्ट कर पाता है। जब एक बार ट्रेन हो जाएगा तो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को हम उस वॉइस को प्रोसेस करेंगे उसमें, और उससे पूछेंगे बताओ भाई कि ये कौन से बर्ड की वॉइस है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो OS है ना, OS मतलब आपके सिस्टम में जो फाइल्स वगैरह ओपन करनी है, आपको एक्सेस करनी है, उसके लिए यूज़ करेंगे लिब्रोसा। जो पाइथन की लाइब्रेरी है, लिब्रोसा क्या है, पाइथन की लाइब्रेरी है जो यूज़ करती है इमेजेस के साथ, वॉइस के साथ, सॉरी नॉट इमेजेस, वॉइस या साउंड के साथ लिब्रोसा जो है डील करती है। तो साउंड ऑब्वियसली हमें, हमारे पास बर्ड के साउंड है, तो उसके लिए मैंने लिब्रोसा को इंस्टॉल किया है। और जो मैटप्लॉटलिब है ना, वो डेटा को विजुअलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नंपाई मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए। तो ये जो लाइब्रेरीज हैं, कुछ 5 लाइब्रेरीज हैं, इसको आपको इंपोर्ट कर लेना है और रन कर लेना है। सबसे पहला मेरा जो काम है ना, मैं हर एक स्टेप बाय स्टेप कोड लिख करके आपको नहीं बता सकता, इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो सकता है। तो मैं एक पूरा एक कोड लिखूंगा या फिर एक फंक्शन बनाऊंगा और उसका मैं कोड एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं जो हमारी ऑडियो है ना, जितनी भी ऑडियो है, उस ऑडियो को मैं इमेज में प्रोसेस कर रहा हूँ, राइट। कि आप जो है उस ऑडियो को लो, और मैंने बताया था कि मैं क्या यूज़ करूँगा, मेल स्पेक्ट्रोग्राम। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस इमेज को उठा रहा हूँ और उसको मेल स्पेक्ट्रोग्राम से प्रोसेस कर रहा हूँ। मेल स्पेक्ट्रोग्राम क्या कर रहा है, उस इमेज को सॉरी उस ऑडियो फाइल को मैं क्या कर रहा हूँ, ऑडियो फाइल में उठा रहा हूँ, उसको इमेज में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैं ऑडियो फाइल को लेता हूँ और उसको मेल स्पेक्ट्रोग्राम से प्रोसेस करता हूँ। मेल स्पेक्ट्रोग्राम क्या करता है कि उस ऑडियो को इमेज में कन्वर्ट करता है। फंक्शन का नेम है ऑडियो टू इमेज, राइट। और जो हमारे डेटा का नाम है, जो ट्रेन हम पहले करने वाले हैं, तो ट्रेन बर्ड वॉइस। ओके, एंड मुझे चाहिए क्या, फोल्डर का नाम मुझे चाहिए मेल इमेजेस, right? So let's run it and let's have a look what's gonna happen. ओके, ये थोड़ा टाइम ले रहा है, राइट। और यहाँ पे आप फाइल देख सकते हैं, जैसे ये प्रोसेस भी हो रहा है अभी और ये फाइल भी आ गया है। तो ये आप फाइल देख सकते हैं, इसमें इन्होंने जितने भी बर्ड के वॉइस थी उसको उन्होंने इमेजेस में बदल दिया है। मेल इमेजेस से हमारा ये स्टेप 1 कंप्लीट, इमेज क्रिएटेड, राइट, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा था। तो इमेज मैंने क्रिएट कर लिया, ये आप देख सकते हैं इमेज, राइट। ये जैसे मैं बता रहा था, ये हीट मैप की ओर होता है, जिसमें एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है
फ्रीक्वेंसी को वाई हमारे लिए ये एक्सेसिबल नहीं है, हम इसे समझ नहीं सकते, राइट। बट आप ये समझ सकते हो कि जो एक्स एक्सिस है वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस टाइम को। एंड ये जो कलर आप देख रहे हैं ना, इसमें कलर ये कितना एनर्जी है उस वेव में, यानी कि कितना लाउड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बर्ड 1 के जितने भी सैम्पल्स हैं उसके सारे इमेजेस इन्होंने बना लिए हैं, राइट। बर्ड 2 का जो भी इमेज है वो भी यहाँ हमारे पास है, और इसी तरह से बर्ड 3, 4, 5 सब हमने कन्वर्ट कर लिया। तो जैसे मैं बता रहा था कि हमारी जो लिब्रोसा जो मैंने लिया है ना, वो वॉइस के साथ डील करता है। पाइथन में अगर आपको वॉइस या साउंड के साथ डील करना है तो आप लिब्रोसा लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। उसी तरह से ओपन CV एक लाइब्रेरी आती है, CV2 उसका निकनेम या जो भी कहो आप। ये CV2 क्या होता है, इमेजेस के साथ डील करती है। तो अल्टीमेटली हमें पता है कि जो एक न्यूरल नेटवर्क है वो वॉइस नहीं समझता, वो इमेजेस नहीं समझता, वो नंबर्स समझता है। तो हमने वो जो वॉइस को इमेजेस में कन्वर्ट किया है ना, उस इमेजेस को नंबर्स में बनाना पड़ेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जितने भी हमारे इमेज है ना, उसको मैं ये पाइथन की लाइब्रेरी जो है ओपन CV उससे रीड कर रहा हूँ, और उसको 128 टाइम्स 128 की एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट। ओके, तो अब हमारे पास एक्स वाई और क्लास नेम, राइट, ये हमारे पास अब numpy में आ गया है। अब हम इसको प्रोसेस करेंगे आगे और इसको एक न्यूरल नेटवर्क में ट्रेन करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि इस स्पेसिफिक टास्क के लिए हम यूज़ करने वाले कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का, राइट, जो इमेजेस के साथ डील करता है। तो मैंने उसका नाम रखा है बर्ड CNN, मतलब ये क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, और मैंने उसमें कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के लेयर्स डाले हैं, राइट। और ये हमारा मॉडल तैयार है, तो हम इसे रन करते हैं, उसके बाद हम इसे ट्रेन करेंगे। तो ये मैंने उसके आर्किटेक्चर बनाए हैं जो आप देख सकते हैं, राइट। और तो मैंने मॉडल को कॉल किया है बर्ड CNN, जो भी हमारा मॉडल का मैंने अपने से मतलब कस्टम नाम रखा है। और जो मैं लॉस यूज़ कर रहा हूँ, क्रॉस एंट्रोपी लॉस क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। अगर आपको पता हो, मीन स्क्वायर एरर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे रेग्रेशन का टास्क नहीं, क्लासिफिकेशन का है कि बेस्ड एडम ऑप्टिमाइजर का मैंने यूज़ किया है, जो बहुत बढ़िया होता है इसके लिए। और जो इपॉक है वो 300 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 100 इपॉक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इपॉक मतलब कि अपने फॉरवर्ड पास से ग्रेडियंट डिसेंट तक का कैलकुलेशन कितनी बार रिपीट किया है आपने, राइट। या फिर अपनी भाषा में कहे ये तो आपने कितनी बार डेटा को शो किया है इस मॉडल को, राइट। और हर 10 इपॉक पे मैं ये इससे ले रहा हूँ कि अभी का लॉस क्या है और इपॉक कौन सा है, राइट। सो लेट्स रन इट। अच्छा, कुछ एरर आ गए यहाँ पे। तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि ये जो एक्स वाई हमारा जो एक्स है वो ट्रेनिंग का डेटा है, इनपुट है, और वाई जो है वो लेबल डेटा है। ये जो है ना, ये डेटा एक्चुअली numpy में है, राइट। numpy की फाइल में है या फिर numpy के एरे में है। बट उस numpy एरे को टॉर्च प्रोसेस नहीं करता है। टॉर्च कहता है कि अगर आपको प्रोसेस करना है उस इन्फॉर्मेशन को मेरे द्वारा बनाए गए मॉडल्स में, तो आपको टेंसर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसकी जो डेटा टाइप होनी चाहिए वो 32 फ्लोट 32। तो वही मैंने ये मैं मिस कर रहा था, जिस वजह से वो एरर आए हैं। तो यहाँ पे मैं एक्स को टॉर्च टेंसर में और वाई को टॉर्च डॉट टेंसर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो एक बार हम इसे रन करते हैं, फिर से एक बार इसे आर्किटेक्चर को रन करते हैं, और इस बार ये जो ट्रेनिंग है वो हम रन करते हैं, राइट। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हर 10 इपॉक पे हमें अपडेट आएगा कि इपॉक क्या है और लॉस कितनी है अभी। ओके, तो लॉस यहाँ पे देख सकते हैं 1 और 11 में डिक्रीज हुआ है। 1.60 से लॉस घट करके 1.31 आ गया। नाउ 0.72, मतलब कि ये जो CNN है ना, वो एक्चुअली लर्न कर रहा है कि ये पैटर्न क्या है, जो वॉइस है वो किस तरह से मतलब कि रिलेटेबल है एक तरह के बर्ड से, वो ये सीख पा रहा है, राइट। तभी इसका लॉस जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अदरवाइज अगर रैंडम होता, नॉइज होता, तो ये कभी उसे सीख नहीं पाता और इसका जो लॉस है वो कभी डिक्रीज नहीं होता। ओके, तो फाइनली मॉडल ने मतलब पूरा जो हमारा ये टास्क था उसको हमने ट्रेन कर लिया है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि अब हम प्रिडिक्ट करेंगे, राइट। हम इस जो हमने ट्रेन किया है ना इस डेटा पे, उसको हम प्रिडिक्ट नहीं करेंगे। हम टेस्ट वाला जो हमारा अलग से डेटा था, राइट, जो ये बर्ड का डेटा है, इसे हम इस न्यूरल नेटवर्क में भेजेंगे और उससे पूछेंगे कि भाई बताओ कि ये कौन से बर्ड वाला है, राइट।
हमारा टाइम आ गया कि हम मॉडल में नए डेटा भेजेंगे, उससे उससे पूछेंगे कि भाई बताओ अगर तुमने ये लर्न किया है तो इसका प्रिडिक्शन क्या होगा। बट उससे पहले हमें जो हमारे जो डेटा है ना टेस्ट वर्ड वॉइस का, इस वॉइस को हमने अभी तक इमेज में कन्वर्ट नहीं किया है, क्योंकि कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को इमेज पे प्रोसेस किया गया है, राइट। तो पहला काम हमारा ये है कि टेस्ट बर्ड वॉइस का जो डेटा है उसको हम कन्वर्ट करें किसमें, उस टेस्ट बर्ड वॉइस को फिर से हम इमेज में कन्वर्ट करें जैसे हमने ट्रेन वाले डेटा के साथ किया था, और फिर उसके बाद वो तैयार रहेगा प्रिडिक्शन के लिए, क्योंकि अब उसे हम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में भेज सकते हैं। लेट्स डू दैट। जो इमेज फाइल है वो क्या करती है कि ऑडियो फाइल को लेकर के इमेज में प्रोसेस करती है, किसके साथ, मेल स्पेक्ट्रोग्राम के साथ। जो मेल स्पेक्ट्रोग्राम होता है वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी टाइम के साथ कैसे बदलता है और जो एनर्जी है वेव का वो क्या है। तो पहले हम क्या करेंगे, फिर जो हमारे पास ये टेस्ट बर्ड वॉइस है ना उसको हमने प्रोसेस किया है। टेस्ट बर्ड वॉइस को इसी फंक्शन के साथ प्रोसेस करके हमने एक इमेज बनाई है उसकी, टेस्ट मेल इमेजेस। तो चलो इसे रन करते हैं। और अब हमारे पास ये जो टेस्ट मेल इमेजेस हैं ये आ गई, राइट। कि आपका जो जिस पे आप प्रेडिक्ट करेंगे टेस्ट डेटा है, उस टेस्ट डेटा को भी आपको इमेजेस में बदलना पड़ेगा, तभी आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं, राइट। क्योंकि ये कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क इमेजेस समझता है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे। तो प्रेडिक्ट करने के लिए वही प्रेडिक्ट वाला जो फंक्शन है हमारा उसे हम कॉल करेंगे, और जो फाइल है उसका जो नेम है वो हम डालेंगे। तो फाइल का नाम क्या है कि हमने अभी ये इसे स्टोर किया है टेस्ट मेल इमेजेस में, राइट, टेस्ट मेल इमेजेस। और इसमें बर्ड वन, जैसे मैं चाहता हूँ कि बर्ड वन का ये प्रेडिक्शन करें, राइट। तो मैंने टेस्ट मेल इमेजेस से इसके साथ पास किया, और उसमें मैंने बर्ड वन का जो इमेज है वो इससे प्रोसेस कर रहा हूँ और देखता हूँ इसका प्रेडिक्शन क्या है। तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। ओके, तो बर्ड वन में जो फाइल है ना वो एक्चुअली उसके अंदर भी 20.png है, तो वो आपको पास करना पड़ेगा। ये मैंने फाइल नेम ही सिर्फ डाल दिया था इसमें, जैसे बर्ड वन है, राइट। और उसके अंदर 20.png ये आपको लिखना पड़ेगा। एंड देन ये प्रिडिक्ट करता है कि ये बर्ड वन है, और कॉन्फिडेंस जो है वो 0.999, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि ये बर्ड वन ही है। चलो हम अगला प्रोसेस करते हैं। इस बार हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, ये आप देख सकते हो इसकी जो प्रिडिक्शन है, क्योंकि हमने जो फाइल बनाई है ना, ये आप पहले प्रिडिक्शन बताएगा, राइट, और उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस बताएगा कि क्या ये पहचान पाया कि नहीं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल पहचान पाया, तभी हमने इसकी जैसे ही बर्ड वन की फाइल थी तो इन्होंने प्रिडिक्ट भी कर दिया कि ये बर्ड वन ही है, राइट। अब हम इसको बर्ड टू की फाइल दे करके देखते हैं कि क्या ये प्रिडिक्ट कर पाता है कि वो जो हमने डेटा दिया है वो बर्ड टू का है। इस बार मैं देना चाहता हूँ बर्ड टू का, राइट। बर्ड टू और 8.png। यस, तो इन्होंने फिर से प्रेडिक्ट किया है कि ये बर्ड टू है, और जो कॉन्फिडेंस है वो 999 है। अगर इस बार हम बर्ड थ्री के साथ करते हैं, बर्ड फाइव, लेट्स डू विद बर्ड फाइव, ठीक है। तो ये मैं इसमें प्रोसेस करूंगा बर्ड फाइव, एंड बर्ड फाइव का जो इसके अंदर फाइल है ना वो 28.png है। चलिए इसे हम प्रोसेस करते हैं, और इन्होंने फिर से प्रिडिक्ट किया कि बर्ड फाइव है ये, राइट, और उसका जो कॉन्फिडेंस है वो 0.999 है। तो देख सकते हैं आप, पहले हमने क्या किया कि जो वॉइस थी उसको हमने इमेजेस में कन्वर्ट किया, मीनिंगफुल में। ऐसा नहीं कि, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था वॉइस को समझने या साउंड को समझने का। उसके बाद फिर जब हमने उसे इमेजेस में कन्वर्ट किया तो उसे हमने कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में प्रोसेस किया। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क पिक्सल के अकॉर्डिंग, RGB के अकॉर्डिंग उसे क्या करता है, नंबर्स में लाता है, और उस नंबर्स को प्रोसेस करता है अपने अंदर न्यूरल नेटवर्क में। और फिर हमने इसे ट्रेन किया है। इसका अगर आपको पूरा कोड चाहिए तो वो मैं गिटहब पे डाल दूंगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जा करके एक्सेस करके पूरा कोड अपने हिसाब से समझ सकते हैं, और अपना भी प्रोजेक्ट इस तरह का कुछ बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।